पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से, जहां पर आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं और उसी कश्मीर में पाकिस्तान को विपक्षी नेताओं का साथ भी मिल रहा है। ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया बता रही है और एक एक नामों को गिनवा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव भारत में हो रहे हैं, लेकिन चर्चा पाकिस्तान में है। वोट भारत में डाले जा रहे हैं, मगर डिबेट पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर हो रही है। चुनाव हो और पाकिस्तान का जिक्र न हो, ये हो ही नहीं सकता। हर बार की तरह इस बार के चुनाव में भी पाकिस्तान और विपक्ष के नेता दोनों की चर्चा के केंद्र में हैं, और चर्चा ऐसी है जैसे दोनों की जुगलबंदी हो। मुद्दा पीओके का है और पाकिस्तान में डिबेट हो रही है। इंडी गठबंधन के नेता पाकिस्तान के समर्थन में हैं। सुनिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया एक एक नाम गिना रहा है। इस वीडियो क्लिप को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। कश्मीर की आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मिजरीज के खात्मा का रास्ता कैसे निकले? हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। पाकिस्तान वही बोल रहा है जो हो रहा है, और शायद इसलिए चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी तक विपक्ष के नेताओं पर हमला बोल चुके हैं। पीएम मोदी दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रही है। जिसका सामने मुंबई करों को दहलाया, इस शहर को खून से रंग दिया, ये लोग उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान की आज दुनिया में कोई नहीं सुन रहा, ये अगाड़ी वाले सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर उसी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये हमारी सेना को झूठा करार दे रहे हैं। पाकिस्तान और इंडी गठबंधन के नेता कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो हालात हैं उससे साफ है कि पीओके भारत में शामिल होकर रहेगा। पीओके के भारत में शामिल होने का इशारा पीओके से ही आया है, और शायद इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीख भी बता दी। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। 370, 3 तलाक, राम मंदिर ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। अब बात पीओके को वापस लेने की हो रही है, जिसकी डेडलाइन भी बता दी गई है। पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होना चाहते हैं। इन सारी बातों के बाद तो लगता है कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी पर धार्मिक कट्टरता का आरोप लगाने वाली इंडी गठबंधन बेनकाब हो चुकी है। मामला जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जहां पर ऊपर वाले का खौफ दिखाकर वोट कैसे मांगा जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। एक तरफ इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी और प्रधानमंत्री पर धार्मिक कट्टरवाद फैलाने का आरोप लगाते नहीं थकते, तो दूसरी तरफ वो खुद मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए कैसे कैसे हथकंडे आजमाते हैं। ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं। कांग्रेस तो मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए उनके हाथ में आरक्षण का झुंझुना भी थमा चुकी है, मगर ये तो जैसे कुछ भी नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वोटर्स को रिझाने के लिए जो हथकंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मियां अल्ताफ ने मुस्लिमों पर आजमाया है, आप उसकी हकीकत जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अल्लाह एक वली है, और अगर अल्लाह के वली को आपने छोड़ करके एक औरत के हाथ पर बैठ दी, एक औरत को अपना हाथ बनाया, तो आप
मुस्लिम है, शरीयत की नजर में भी मुस्लिम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर राजौरी अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ रहे ये वही मियां अल्ताफ हैं जिन्होंने शुरुआत में तो तबीयत का हवाला देकर चुनाव से दूरी बनाने का इशारा किया था, लेकिन बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के मान मनोबल से चुनाव लड़ने को राजी हो गए। लेकिन विकास की दौड़ में सरपट दौड़ रहे जम्मू कश्मीर में जब इन्हें अपनी सियासी कश्ती डगमगाती हुई दिखने लगी, तब ये सीधा अल्लाह और शरीयत का हवाला देकर मुसलमानों से अपने लिए वोट मांगने लगे और इसके लिए वो मुस्लिम वोटर्स को अल्लाह का खौफ भी दिखा रहे हैं और शरीयत का वास्ता भी दे रहे हैं। अल्लाह के वली है और अगर अल्लाह के वली को आपने छोड़ करके एक औरत के हाथ पर बैठ दी, एक औरत को अपना हाथ बनाया तो आप अल्लाह के नजदीक में मुस्लिम है, शरीयत की नजर में भी मुस्लिम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं। वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का रिकॉर्ड पाकिस्तान और मुसलमानों के बीच ही फंसा रहता है और वो चाहे विकास की लाख बात कर लें, लेकिन उनके दिल का हाल जुबां पर बयां हो ही जाता है। जाकिर है, इंडी गठबंधन का ये चेहरा नया नहीं, फर्क बस इतना है कि इस बार तुष्टिकरण की राजनीति में उन्हें चुनौती चौतरफा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।